क्या आपने कभी एक 100 मंजिला इमारत जितना ऊंचा मक्का देखा है? कहते हैं कि जो भी इस रहस्यमय मक्के को खा लेता है उसे एक खास शक्ति मिल जाती है। लंबी यात्रा के बाद टोरिको और टेरी आखिरकार उस जगह पहुंच गए जहां मशहूर बीबी कॉर्न उगता था। टोरिको ने पहले एक छोटे वाले कॉर्न से शुरुआत करने का फैसला किया। उसने पूरी ताकत से उसे खींचा, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला क्योंकि उसकी जड़ें पूरे पहाड़ से जुड़ी हुई थीं। फिर भी टोरिको हार मानने वाला नहीं था। उसने उसे ताकत से काटने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ बाहरी परत ही कट पाई। काफी देर की मेहनत के बाद वह आखिरकार एक कॉर्न को गिराने में सफल हो गया। तभी टेरी अचानक जोर से हुआ हुआ करने लगा। टोरिको ने ऊपर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उनके सामने एक 100 मंजिला इमारत जितना विशाल बीबी कॉर्न खड़ा था। दोनों बेहद उत्साहित हो गए। टोरिको ने उस विशाल कॉर्न पर हमला किया, लेकिन वह उसकी सतह तक नहीं तोड़ पाया। फिर दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। टोरिको पत्तों को नीचे खींचने लगा, जबकि टेरी अंदर से उसे फाड़ने लगा। धीरे धीरे सारी परतें उतर गई। तुरंत ही मीठे मक्के की खुशबू चारों तरफ फैल गई। अब उनसे इंतजार नहीं हो रहा था। आखिरकार उन्हें अंदर सुनहरे दाने दिखाई दिए, लेकिन टोरिको एक दाना भी हाथ से नहीं निकाल पाया। वह कॉर्न के पीछे गया, अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और लगातार जबरदस्त वार करने लगा। सबसे हैरानी की बात यह थी कि अंदर सिर्फ दाने ही दाने थे। उसका कोई बीच वाला हिस्सा था ही नहीं। इसके बाद टोरिको और उसका भेड़िया साथी टेरी एक ज्वालामुखी की तरफ गए ताकि उन दानों से पॉपकॉर्न बनाया जा सके। वहां का लावा लगभग 1400 डिग्री तक गर्म था और ऊपर जाने पर तापमान धीरे धीरे कम होता जाता था। जैसे ही वे ज्वालामुखी के पास पहुंचे, तेज गर्मी से उनका हाल खराब हो गया। पहले उन्होंने 50 डिग्री वाली जगह पर दानों को गर्म करने की कोशिश की, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मजबूर होकर वे और ऊपर चढ़े, जब तक कि वे 1000 डिग्री गर्म चट्टानों तक नहीं पहुंच गए। दोनों पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक दाने फूलने लगे। एक सुनहरी रोशनी पूरे इलाके में फैल गई और आसमान से पॉपकॉर्न की बारिश होने लगी। चारों तरफ खुशी और गर्माहट का एहसास फैल गया। दोनों तुरंत पॉपकॉर्न खाने लगे। टोरिको लगातार मुट्ठी भर भरकर पॉपकॉर्न अपने मुंह में डाल रहा था, लेकिन तभी अचानक एक रहस्यमयी आदमी वहां प्रकट हुआ और पल भर में सारा पॉपकॉर्न अकेले ही खा गया।